देखिए बेटा, कल हमने देखा था 1.3 प्रैक्टिस सेट का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड मैंने आपको होमवर्क दी थी। उसके बाद देखिए बेटा, प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 6x - 4y = -12, 8x - 3y = -12। बेटा इसको हमें क्रैमर्स रूल के थ्रू ही हल करना है। क्रैमर्स रूल में देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए किस तरीके से हम क्रैमर्स रूल का यूज़ करते हैं, किस तरीके से क्रैमर्स रूल का यूज़ करते हैं। हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे a1 जो है 6 है, b1 -4 और c1 = है बेटा -12। देखिए a1 यहाँ पे है 6, b1 -4 और c1 है बेटा 12। इसी तरीके से देखिए a2 8, b2 -3 और c2 बेटा यहाँ पे -2 है। देखिए यहाँ पे 6x, तो देखिए बेटा यहाँ पे हम इसको क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो a1 यहाँ पे 6, b1 यहाँ पे -4, c1 है बेटा -12, a2 है 8, b2 है -3 और c2 है बेटा -2। अब देखिए क्रैमर्स रूल के मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता है हम d = लेते हैं। मैंने ऐसे एग्जांपल आपको कराई भी, होमवर्क भी दी हूँ बेटा। ये एग्जांपल मैं आपको खुद समझा देती हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे d की लेंगे हम a1, a2, b1, b2 और बेटा इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए। जो आपके पास a1 a2 की वैल्यू है, देखिए 6 8, b1 b2 की जो वैल्यू है बेटा -4 -3। अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। देखिए 6 × -3, 6 × -3 माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस और -4 है तो ब्रैकेट में लेती हूँ मैं ×8। अब देखिए इस तरीके से हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर 6 × -3, 8 × -4। अब यहाँ पे देखिए 6 3 = 18, लेकिन बेटा -18 माइनस माइनस प्लस 8 4 = 32, 8 4 = 32। अब देखिए बेटा 32 - 18, 32 - 18 तो इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 14। तो हमें डी की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पे 14। डी की वैल्यू जो हमें मिली है 14। इसी तरीके से हम इसके बाद dx फाइंड करते हैं। dx फाइंड करने के लिए देखिए बेटा, जो हम डिटरमिनेंट लेते हैं, डिटरमिनेंट में देखिए किस तरीके से dx के लिए लेते हैं हम यहाँ c1 c2 b1 b2। देखिए अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे c1 c2 b1 b2 की। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं हम c1 -12 -2 -4 -3। देखिए हमने वैल्यू पुटअप की है -12 -2 एंड -4 -3। देखिए बेटा -12 -4 -2 -3। अब इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए -12 × -3 बिटवीन में माइनस -2 × -4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4, हाँ 4 3 = 36, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस बेटा माइनस 4 2 = 8, 36 - 8 देखिए बेटा आएगा हमारा 28। क्या आएगा 28। इस तरीके से 36 - 8 = 28। अब देखिए हमें जो dx की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 28। dx की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई बेटा वो क्या है 28। इसी तरीके से देखिए हम dy फाइंड करेंगे। dy फाइंड करने के लिए देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे a1 a2 c1 c2। वी पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 c1 c2। तो देखिए हम इसमें वैल्यू रखते हैं बेटा 6 8 -12 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे 6 × -2 -12 × 8। देखिए 6 2 = 12 -12 और बेटा माइनस माइनस प्लस 96, 12 8 = 96। अब देखिए -12 96 आपको
माइनस करनी है, प्लस माइनस माइनस होती है, 96 माइनस 12 तो हमारे मिलेगा 84। क्या मिला बेटा? 84। मतलब dy इक्वल टू हमें क्या मिला? 84। dy 84। देखिए हमने इसे सॉल्व कराया बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से जब हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे हमने इससे पहले मैं आपको 2 एग्जांपल कराई हूँ, 2 एग्जांपल आपको होमवर्क दी हूँ। इसी तरीके से देखिए बेटा, ये जो एग्जांपल है मैं आपको सॉल्व कराई हूँ। थोड़ा इसमें जो वैल्यू थी आपको वेरिएबल्स की, तो इसलिए ये क्वेश्चन देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने डिटरमिनेंट डी में A1 B1 A2 B2 वैल्यू पुटअप की, A1 की A2 की B1 की B2 की। इस तरीके से डिटरमिनेंट सॉल्व किया। डिटरमिनेंट सॉल्व करे बाद बेटा हमें इसकी वैल्यू क्या मिली? डी की 14। डी की वैल्यू हमें मिली है 14। इसी तरीके से देखिए dx के लिए हम डिटरमिनेंट क्या लेते हैं? C1 C2 फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम B1 B2। वी पुट द वैल्यू ऑफ C1 C2 B1 B2 -12 -2 -4 -3। अब बेटा जब वैल्यू पुटअप करिए, वैल्यू पुटअप करे बाद देखिए हमने इसको सॉल्व किया डिटरमिनेंट को। आफ्टर सॉल्विंग डिटरमिनेंट वी गेट द वैल्यू ऑफ dx इक्वल टू 28। we get the value of 28। we get the value of 28। we get the value of 28। देखिए अब हमें जो है इसकी जो वैल्यू है, देखिए अब हमें जो इसकी वैल्यू है वो क्या मिली है? dx की 28। dx की जो वैल्यू हमें मिली है 28। dx की वैल्यू जो मिली है हमें वो मिली है 28। तो देखिए बेटा हमें dx की जो वैल्यू मिली है 28। इसी तरीके से हमने dy लिया C1 A2 C1 C2 वैल्यू पुटअप की और dy की हमें वैल्यू मिली 84। अब देखिए यहाँ से हम जो है अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए x इक्वल टू बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल का यूज करते हुए बाय क्रैमर्स रूल। देखिए बाय क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे हम, बाय क्रैमर्स रूल। अब देखिए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू होगा बेटा हमारा dx इक्वल टू dx अपॉन डी। x की वैल्यू dx अपॉन डी। वी पुट द वैल्यू ऑफ dx की वैल्यू देखिए बेटा हमें मिली थी 28 और डी की वैल्यू जो हमें मिली थी वो मिली थी 14। देखिए डी की जो वैल्यू हमें मिली थी 14 और dx की वैल्यू हमारे पास 28। हमारा x का होता है dx अपॉन डी, x होता है dx अपॉन डी। तो देखिए 28 अपॉन 14, तो 28 अपॉन 14 बेटा इक्वल टू 2। 14 टू ज़ा 28, 14 टू ज़ा 28। तो हमें देखिए x की वैल्यू यहाँ पे मिली है 2। x की वैल्यू हमें मिली है 2। अब हम इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू dy बाय डी। अब देखिए बेटा dy बाय डी, तो वी पुट दी वैल्यू ऑफ dy की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 84। देखिए dy की वैल्यू हमारे पास क्या है 84। वी पुट दी वैल्यू ऑफ dy 84 अपॉन डी की वैल्यू 14। 84 अपॉन 14। तो देखिए बेटा 14 6 कितने होते हैं? 84। 14 6 18। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे? y इक्वल टू मिला है हमें 6। 18 y की वैल्यू मिली है 6। देखिए 14 6 84। तो हमें y की वैल्यू मिली है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू मिला है 6। तो x इक्वल टू x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस एट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका 4m प्लस 6n इक्वल टू 54, 3m प्लस टॉइज n इक्वल टू 28। देखिए 3m प्लस 2n इक्वल टू 28। अब देखिए बेटा 4m प्लस 6n इक्वल टू 54 और 3m प्लस टॉइज n इक्वल टू 28। अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी आपको बाय क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। बाय क्रैमर्स रूल से इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप देखिए यहाँ पे भी A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो देखिए आपको MN जो है इस तरीके से क्वेश्चन में, लेकिन आप यहाँ पे A1 लोगे 4,
देखिए बेटा यहाँ पे A1 हमें जो इक्वेशन पी सी वहाँ से हमने A1 लिया 4, B1 लिया 6, C1 लिया 54, A2 लिया 3, B2 लिया है 2 और C2 हमारा है बेटा 28। अब देखिए यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट D इक्वल टू लिखेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो D इक्वल्स टू बेटा हम लेंगे A1 A2 B1 B2। अब आप इसमें वैल्यू पुटअप करोगे, वैल्यू पुटअप करे बाद बेटा तो आपको देखिए वैल्यू 4632। तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करे बाद आपको इसकी वैल्यू मिलेगी -10। ये भी डिटरमिनेंट को आपने वैल्यू रखी है 4632। तो देखिए आपको जो वैल्यू मिली है वो मिली है -10, वैल्यू मिली है -10। मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करे बाद आपको D इक्वल टू मिला है बेटा -10। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ली हूँ क्योंकि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताई हूँ और डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू लेते हैं, किस तरीके से डेटा। हर क्वेश्चन तो आपको इतने डीप में नहीं बता सकती ना, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ उसके, और ये भी आप कर सकते हैं, आप खुद से भी बेटा क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे mn जो वेरिएबल यूज हुए इसमें आप कंफ्यूज ना हो। आप सपोज करें A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरीके से D में आपकी वैल्यू रखी, आपकी वैल्यू है -10। आप इसको सॉल्व करके -10 लिखे बेटा आपके रजिस्टर में, पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करें जैसे मैंने आपको सिखाई। उसके बाद आप लेंगे वैल्यू इसकी -10। उसके बाद देखिए dx, आपको डायरेक्ट वैल्यू बताती हूँ। dx इक्वल टू पुट करेंगे, dx क्या लेंगे बेटा हम, dx हाँ। अब देखिए यहाँ पे जो है dm, क्योंकि वेरिएबल हुए बेटा तो हम, सॉरी यहाँ पे dx बोली मैं, dm बेटा क्योंकि वेरिएबल mn है तो हमें जो है तो xy की पोजीशन पे जो mn है, xy के वेरिएबल हमें यहाँ पे mn है। और इससे पहले जो हमने एग्जांपल करे वहाँ पे वेरिएबल जो थे हमारे xy थे, तो इसलिए बेटा अब हम वेरिएबल ही लेते हैं तो dm। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे dm। अब dm की वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो dm की वैल्यू देखिए C1 C2 B1 B2। उसके बाद देखिए वैल्यू रखेंगे 54 28 62, 54 28 62 है बेटा। इसकी वैल्यू हमने रखा C1 C2 की 54 28। अब देखिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दी वैल्यू -60। तो हमें ये डिटरमिनेंट सॉल्व करे बाद इसकी वैल्यू मिलेगी -60। आप पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करके भी वैल्यू लिखे बेटा, मैं आपको सिर्फ ये mn वेरिएबल चेंज हुई है इसलिए क्वेश्चन बता रही हूँ। आप इसको पूरा सॉल्व करिए और उसके बाद ही डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखे, डायरेक्ट ना लिखे। डिटरमिनेंट बेटा आपने 9 क्लास में भी पढ़ा है, 9 के बाद 10 पे अभी मैंने एग्जाम्पल ली हूँ, आपको हर एग्जाम्पल में बताइए कि डिटरमिनेंट आप किस तरीके से सॉल्व करें। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल mn था बेटा, अब हमने dm लिया, अब सेकंड क्या लेंगे हम dn, सेकंड लेंगे बेटा dn इक्वल टू, तो देखिए dn इक्वल टू कैसे लेंगे हम A1 A2 C1 C2। अब C1, अब देखिए बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं 43 54 28। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेंगी, हमने वैल्यू रखा है माइनस, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करे बाद बेटा आपको वैल्यू मिलेगी -50। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करे बाद आपको वैल्यू मिलेंगी -50। आप डिटरमिनेंट सॉल्व करें, मैं बार बार एक ही बात आपको रिपीट कर रही हूँ कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आपको ये वैल्यू लिखनी है, डायरेक्ट आप वैल्यू ना लिखे। आपके रजिस्टर में वैसे भी मैं पूरा चेक करूंगी बेटा, जितने भी एग्जाम्पल मैं करा रही हूँ, जितने भी एग्जाम्पल आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं वो एग्जाम्पल आपके रजिस्टर में चेक होंगे। इसलिए ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये आपको होमवर्क है, आप अलग से इसको निकालें, यहाँ पे पूरा डिटेल में इसको लिखे किस तरीके से हमें ये वैल्यू आई है। अब देखें, अब इस पे से हम बेटा अब जो है, अब हम बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, अब देखिए बेटा बाय क्रैमर्स रूल से हम mn की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो m इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमारे वेरिएबल जो है यहाँ पे xy नहीं है mn है, तो देखिए हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे m इक्वल टू dm अपॉन d बेटा -60 अपॉन -10, -60 अपॉन -10। तो हमें क्या मिला आंसर 6। m की वैल्यू क्या मिली 6। इसी तरह से देखिए बेटा m की वैल्यू, m ली हमने बाय क्रैमर्स रूल, m इक्वल टू dm अपॉन d, m इक्वल टू dm अपॉन d, -60 अपॉन -10। तो बेटा देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस गेट कैंसर, और बेटा 10 6 60, तो हमें m की वैल्यू मिली है 6। इसी तरीके से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए n की वैल्यू किस तरीके से लेंगे, n इक्वल्स टू dn अपॉन d,
n इक्वल टू डी एन अपॉन डी, तो बेटा वी पुट द वैल्यू ऑफ डी एन, तो वैल्यू ऑफ डी एन इज -50, वैल्यू ऑफ -50। देखिए डी एन की वैल्यू आपको -50 मिली थी यहाँ पे, तो डी की एन की वैल्यू मैंने रखी -50 और डी की वैल्यू बेटा -10। तो सॉल्व करे बाद माइनस से माइनस गेट कैंसर, 10 5 ज़ा 50, तो हमें m की वैल्यू n की वैल्यू मिली है 5, m की n की वैल्यू मिली है 5। देखिए m की वैल्यू मिली है 6 और n की वैल्यू मिली है 5। The m equal to 6 and n equal to 5 is the solution of the given simultaneous equation. Is the solution of the given simultaneous equation. अब आपको जो एग्जाम्पल है यहाँ पे क्रैमर रूल के कुछ एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको भी आपको पहले क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा 2x प्लस, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या गिवन है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखिए बेटा x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे आपको, यहाँ तो आप a1 बेटा 2, b1 आपका आएगा 3 और c1 इक्वल टू 2। ठीक है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा है उसी एग्जाम्पल पे डिपेंडिंग एग्जाम्पल है, उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए बेटा, बस यहाँ पे ये स्टेप देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टेप जो है किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेप जो सॉल्व करनी है हमें, तो देखिए बेटा यहाँ पे हम a1 इक्वल टू लेंगे 2, तो यहाँ पे देखिए a1 हमारा 2 है, b1, तो देखिए बेटा a1 इक्वल टू यहाँ पे 2, b1 इक्वल टू है 3 एंड c1 इक्वल टू है 2। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो है a2 हमारा है वेरिएबल जो x के साथ है, कोएफिशिएंट नहीं है तो 1, और b2 देखिए बेटा यहाँ पे b2 हम लेंगे -1/2, -1/2, और c2 हम लेंगे 1/2। देखिए a1 की वैल्यू 2, b1 की 3, c1 की 2 एंड a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -1/2, c2 इक्वल टू 1/2। अब सेम जो क्रैमर्स रूल हम यूज़ करते हैं, क्रैमर्स रूल में डी की वैल्यू डिटरमिनेंट में हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मैंने आपको बताई। ये वैल्यू मैंने आपको बेटा इससे सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने इससे पहले आपको करवाई, लेकिन ये मैंने इसलिए आपको समझाई कि ये जो है आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि आपको a1 a2 b2 c2 किस तरीके से लेना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे a2 आप 1, b2 -1/2, c2 इक्वल टू 1/2, इस तरीके से आपने वैल्यू ली है। अब इसको आपको डिटरमिनेंट डी यहाँ पे फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, फिर डी के बाद आपको dx फाइंड करना है, dx के बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल जो x y है dy मालूम करना है, डिटरमिनेंट dx dy डी मालूम करने के बाद बेटा आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर मैं आपको बताती हूँ। x की जो वैल्यू आएंगी बेटा यहाँ पे आपकी आएंगी 5/8 और y की जो वैल्यू आएंगी बेटा ये आएंगी 1/4। तो देखिए मैंने आपको आंसर बता दी हूँ, इसका जो आंसर आएगा, आंसर बेटा इसका आएगा x 5/2 और y इक्वल टू 1/4। तो आप इसे सॉल्व करें, जो एग्जांपल मैंने करी उसी पे डिपेंड एग्जांपल है। तो क्रैमर्स रूल का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, कल इसके आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।